सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी माँ के सिर से दुपट्टा खींच दे, क्या तुम चुप बैठोगे? नहीं ना। तो फिर मकबरे पर झंडा गाड़ने वालों को क्यों चुपचाप छोड़ दे? आज मैं इस्लामिक ऑल इन वन के प्लेटफॉर्म से फतेहपुर के उस मकबरे की तौहीन करने वालों को खुला जवाब देने आया हूँ। लेकिन याद रखना, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे, हम कानून और इंसाफ की ताकत से जवाब देंगे। अगर दिल कमज़ोर है तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि इसमें सच कड़वा है। और अगर हक सुनने का हौसला रखते हो तो सब्सक्राइब करो और आखिर तक सुनो, क्योंकि आज सिर्फ बात नहीं होगी, आज जवाब होगा। उत्तर प्रदेश जगह फतेहपुर एक पुराना ऐतिहासिक मकबरा, जहां लोग दुआ के लिए आते हैं, जहां फतिहा पढ़ी जाती है, जहां रूहें चैन की नींद सो रही है। वहां कुछ लोगों ने चुपके से जाकर अपना झंडा गाड़ दिया। ये सिर्फ झंडा नहीं, ये एक पैगाम था कि हम जो चाहे करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना। और यही सोच सबसे खतरनाक है। अरे सुनो तुम, अगर हम मुसलमान तुम्हारे मंदिर के अंदर जाकर अपना झंडा गाड़ दे, क्या तुम सह लोगे? अगर हम तुम्हारी मूर्ति के ऊपर जाकर अपनी निशानी लगा दे, क्या तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं ना। तो फिर हमें क्यों उकसाते हो? याद रखो, मुसलमान चुप है, कमज़ोर नहीं। हमारा सब्र इम्तिहान है, लेकिन जब जवाब आता है तो कानून के अंदर रहकर भी इतना ज़ोरदार आता है कि सदियाँ याद रखती है। इस हरकत के बाद वहाँ के जिम्मेदार लोग सीधे पुलिस तक पहुँचे। FIR दर्ज हुई। भारतीय कानून साफ कहता है, IPC 295A किसी भी धर्म के जज्बात को ठेस पहुँचाना अपराध है। सज़ा 3 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 153A 2 समुदायों की नफरत फैलाना अपराध है। सज़ा 5 साल तक की जेल है। तो सुन लो झंडा गाड़ने वालों, ये देश का कानून है और हम उसी के सहारे जवाब देंगे। हम ना हिंसा करेंगे, ना हिंसा को बढ़ावा देंगे। हमारी लड़ाई कलम और कानून से है, तलवार से नहीं। हम मुसलमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, बुरा काम मत करो, लेकिन बुराई को छोड़ो मत। हम हिंसा से जवाब नहीं देंगे, लेकिन बेइज्जती को यूं ही जाने भी नहीं देंगे। हम अदालत में जाएंगे, हम आवाज़ बुलंद करेंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे कि मुसलमान अपने मज़ार, अपने मजहब और अपनी बुजुर्गों की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम वाकई राम कृष्ण शिव को मानते हो तो बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें यही सिखाया है कि क्या तुम्हारे धर्म में लिखा है कि किसी और की इबादत का अपमान करो? या ये तुम्हारी अंदर के डर की निशानी है कि तुम खुद को बड़ा दिखाने के लिए किसी और के पवित्र स्थान पर अपनी ताकत दिखाते हो? अगर हम सब मोहब्बत और इज्जत से जिए तो ये मुल्क जन्नत बन सकता है। मकबरा सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, वहाँ वो लोग सो रहे हैं जिन्होंने इस धरती पर इंसाफ, अमन और ईमान के लिए ज़िंदगी दी। उनकी रूहें आज भी दुआएं करती है कि लोग मोहब्बत से रहे। लेकिन जब वहाँ झंडा गाड़ा गया तो सिर्फ मुसलमान का दिल नहीं टूटा, बल्कि उस मिट्टी के नीचे दफन इंसान की रूह भी तड़पी होगी। याद रखो, ये ज़मीन सबकी है, लेकिन कब्र की मिट्टी एक दिन सबको बुलाएगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। सुन लो झंडा गाड़ने वालों, तुम सोचते हो कि मकबरे पर कपड़ा गाड़ कर तुमने कोई जीत हासिल कर ली। असली जीत तो तब होगी जब तुम इंसाफ से आगे बढ़ोगे, मोहब्बत से जियोगे। और हम मुसलमान हक के लिए खड़े रहेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हें याद दिलाएंगे कि यह मुल्क संविधान से चलता है, नफरत से नहीं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के जुल्म और तौहीन का जवाब हमेशा सच्चाई और दमदार से दिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचे, तो इस चैनल इस्लामिक ऑल इन वन को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हर जगह शेयर करें और कमेंट में लिखिए, हम हक के साथ हैं। और याद रखिए, हम कानून और इंसाफ के रास्ते पर चलकर ही जवाब देंगे, क्योंकि नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, मोहब्बत और इंसाफ से होती है।